नेहा नाम की एक महिला एक फैशन बुटीक में दाखिल होती है। उसने चालाकी से अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई और जांग पर चिपका एक नकली क्यूआर कोड निकाल लिया। जैसे ही प्रिया का ध्यान हटा, नेहा ने वह नकली कोड काउंटर पर चुपके से चिपका दिया। प्रिया ने उसे मनपसंद कपड़े दिखाए और फिर पैक कर दिए। अब भुगतान करने की बारी थी। नेहा ने पर्स टटोला और बोली, ओह लगता है कैश कम पड़ गया है। उसने झूठी मजबूरी दिखाई और फिर मोबाइल से उसी नकली क्यूआर कोड को स्कैन करके 2000 रुपए का फर्जी पेमेंट कर दिया। फिर उसने स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा, देखिए पेमेंट हो चुका है। प्रिया ने कंप्यूटर चेक किया और बोली, मैम हमारे सिस्टम में कोई पेमेंट शो नहीं हो रहा है। नेहा गुस्से में बोली, मैंने पैसे दे दिए हैं, आप जरा अच्छे से चेक कीजिए। और उसने फिर से मोबाइल में स्क्रीनशॉट दिखाया। प्रिया ने दोहराया, जब तक पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आता मैं कपड़े नहीं दे सकती। दोनों में बहस होने लगी और इसी बीच नेहा नाटक करते हुए जमीन पर गिर पड़ी। प्रिया को लगा कि वह झूठा केस कर देगी। नेहा ने मासूम चेहरा बनाकर सहानुभूति पाने की कोशिश की। तभी मिश्रा जी अंदर आए। उन्होंने देखा कि ग्राहक जमीन पर है और तुरंत गलतफहमी में आकर प्रिया पर बरस पड़े। तुम एक ग्राहक से ऐसे पेश आ रही हो, माफी मांगो इनसे और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी कटेगी। प्रिया के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। वह रोने लगी। नेहा मुस्कुराते हुए जैसे ही कपड़े लेकर बाहर निकलने लगी, उसने देखा कि दरवाजा बंद है। तभी प्रिया उठ खड़ी हुई। अब वह रो नहीं रही थी बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मिश्रा जी मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम फर्श पर गिरी थी उसी समय मैंने तुम्हारा नकली क्यूआर कोड हटा दिया और असली कोड फिर से चिपका दिया था। अब नेहा को समझ आया कि 2000 रुपए असल में सीधे मिश्रा जी के खाते में गया है। इस तरह नेहा ने धोखा देने के चक्कर में खुद ही धोखा खा लिया और 8 महीने की सैलरी के बराबर पैसे देकर एक महंगी स्कर्ट खरीद ली।